इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया। आज हम नोएडा के अंदर हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। आज शिक्षा का जो स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, सरकार की क्या पॉलिसियां हैं, समझ से बाहर है। एक तरफ जब शिक्षा मिलेगी तो समाज उन्नत करेगा, समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन आज दिन पर दिन सरकार बजट कम कर रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। इसका क्या कारण है? हमारे बीच में शिक्षाविद रिटायर्ड प्राचार्य शारदा सिंह जी, आइए हम बात करते हैं कि जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की तरफ सरकार का मत है, मन है, क्या चाहती है सरकार? आइए हम बात करते हैं। शारदा सिंह जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका अभिनंदन, नमस्कार। शारदा जी, जो स्कूल की जो आज जो सिचुएशन है, दिन पर दिन स्कूलों को बंद किया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए और मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूँ तो लाखों की गिनती नहीं है, गिनने में नहीं आएगी हमारे बंद कर। तो ये शिक्षा को एक तरफ से धराशायी क्यों किया जा रहा है और क्या सरकार का मकसद है? ये ऐसा है भाई साहब, इसमें जो है इसमें हमारे गरीब और छोटे तबके के, छोटी जातियों के, छोटे वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास इतना धन नहीं है कि वो निजी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारी गुलामी कौन करेगा, तो इसको इसी स्तर पर रहने दो। वो निजीकरण के लायक वो पैसे नहीं दे सकते, वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो बच्चे पढ़ते हैं। और शिक्षा ही बताते हैं ना कि शिक्षा ही ऐसा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इनकी दहाड़ को सुनना नहीं चाहते। जिन लोगों को, जिनके लिए इन्होंने मकसद बनाया हुआ अपने स्कूलों को बंद करने का, विलय करने का, उन्हें पता है घर से दूर होंगे, जब विलय होंगे स्कूल तो वहाँ बच्चे जाएंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। इनको सबसे पहले तो कुठाराघात इन्होंने शिक्षा पर इसीलिए किया है कि ना ये पढ़ें, क्योंकि ये तो बिजनेस वाले लोग हैं, इनके पास तो इतना धन है, बखेरने के लिए भी है, इस्तेमाल करने के लिए भी है। उन बेचारों को तो रोटी प्राप्त करने के लिए भी धन नहीं मिला हुआ कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि इनका स्तर ऐसे ही ज़मीन में रहे, ये ना शिक्षित हो, ना ये सभ्य हो, ना इनकी संस्कृति आगे बढ़े। तो ये बच्चे, इनका समाज ऐसा ही रहे और हमारा गुलाम बना रहे और हमारी जीवन करता रहे, जैसा कि इन्होंने पहले से ही चलाया हुआ है, वर्ण व्यवस्था चलाई हुई है, उसी हिसाब से ये देखते हैं। परंतु इनको ये पता नहीं है कि तुम्हारे कोई भी मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे। उसके लिए हमें सबको संगठित होना होगा और संगठित होकर उसका मुकाबला करना होगा और शिक्षा से वंचित नहीं रहना। हमें हर चीज़ आंदोलन से प्राप्त हुई है, ये शिक्षा भी हमें आंदोलन से प्राप्त होगी। बाबा साहब ने संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार दिया है और 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन है। उसे ये छीनना चाहते हैं कि जब उनकी जड़ में ही शिक्षा नहीं होगी तो आगे चल के वो क्या शिक्षित बनेंगे। बिजनेस वो कर नहीं सकते और शिक्षा वो लेंगे नहीं, तो उनका स्तर वही पुराना वाला हो जाएगा जो इन्होंने पहले इनकी स्थिति बनाई हुई थी। ये इनके मंसूबे हैं, यही है इनकी इच्छा और यही वो चाहते हैं। लेकिन शारदा सिंह जी, सरकार में जो भी हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम तो गरीबों के लिए हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। क्या शिक्षा का कॉलम प्रधानमंत्री जी कॉलम में नहीं है? वो सब झूठ है, ये इनका दिखावा है, बाहरी दिखावा है। उन्हें पता है नहीं कि हमने करना क्या और कहना क्या है। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो नहीं चाहते बिल्कुल कि ये जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं ये पढ़े लिखे कुछ तरह की तरह सभ्य हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जो ये पैसा है फालतू की चीज़ों में तो खर्च कर रहे हैं। वैसे इन्होंने देखो जगह जगह मंदिर बनने हैं, उनमें खूब पैसा है। साउथ के मंदिरों में देखो कितना पैसा है। क्या ये स्कूल इनको इतने भारी पड़ते हैं कि एक स्कूल में 50 बच्चे क्लास में होंगे, हैं, बल्कि उससे कम करने चाहिए। ये और विलय कर रहे हैं, 50 बच्चों के ऊपर भी विलय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई तो कुछ होगी नहीं। वहाँ जो टीचर है, अदर है, जो एक ही दृष्टिकोण के हैं, जो इन बच्चों को बिल्कुल पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, वो क्या करेंगे? वो अपनी मनमानी करेंगे। उनकी लापरवाही की वजह से ही ये बच्चे धक्के खा रहे हैं। इन बच्चों को जो
शिक्षा में कमी आ रही है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के दृष्टिकोण की वजह से आ रही है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तबके का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। शारदा सिंह जी, एक विधायक से हमारी बातें हुई और वो कह रहे थे कि भी स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि व्यर्थ में पैसा बर्बाद हो रहा है और स्कूल के अंदर 50 बच्चे नहीं हैं और टीचर 4-4, 5-5 हैं, तो ये फेलियर सरकार का है या बच्चों के माँ बाप का है? नहीं, बच्चों के माँ बाप का तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो नासमझ है। उनको एक तरफी पढ़ाई है सिर्फ, वो सिर्फ उनके टीचर्स के ऊपर ही डिपेंड है। जो सरकार जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं उनकी दो तरफ पढ़ाई होती है, एक तो उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और उनको स्कूलों में भी शिक्षा मिल जाती है। इनकी तो एक तरफी पढ़ाई है, वो सब गलत है। ये नहीं कह रहे, अभी धर्म के नाम पर, आडम्बरों के नाम पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी जो सावन में कांवड़ लेकर हरिद्वार से लोग आ रहे हैं, उनके लिए कितने सारे जगह जगह पर उन्होंने नाश्ते पानी का, लंच का, डिनर का कितने इंतजाम किए हुए हैं। उनको डीजे चला रहे हैं, अपना गवर्नमेंट दे रही है सब, वो अपने धर्म का प्रचार करके वो सब अपना अंदर खाने पीछे बिजनेस चला रहे हैं, उनका ही काम बन रहा है। ये जो गरीब लोग हैं इनको तो कांवड़ लाने के लिए उकसाया जा रहा है कि तुम तो कांवड़ लाओ, तुम लाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें खाना देंगे, फल देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, इनसे उनका भला होने वाला नहीं है। अब उनको जो समाज, शारदा सिंह जी, नहीं लगता है कि आपको कि जिन स्कूलों में 40-45 बच्चे हैं तो उसको मर्ज कर देना चाहिए? नहीं, मर्ज नहीं करना चाहिए, कोई मर्ज की जरूरत नहीं है, 40 बच्चे ही होने चाहिए, ऐसी कोई कमी नहीं है। भारत को पहले कहते सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो लोहे की भी नहीं रही है। अब तो इतना बिजनेस फैला है, लोग इतनी लूट खसूट मचा रहे हैं इन नेताओं ने। इनको पेंशन मिलती है, उनको हारने के बाद भी पैसे मिलते हैं, और जो पेंशनर है बेचारे वो अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा सकते, उनके घर में कितनी अशिक्षा अज्ञानता फैलेगी है। इसका क्या मतलब, विलय का क्या मतलब है? विलय क्यों होना चाहते हैं? उनकी व्यवस्था सुधारो ना, उनके हालात सुधारो स्कूलों के, और सुविधाएं दो। और कुछ नहीं है, दरवाजे नहीं है जो इसमें सर्दी में सीधी रेत जाती है अंदर, मैंने खुद देखा हुआ, वो लगते नहीं स्कूल से। और क्या है, ध्यान इनका है नहीं, फालतू की बातों में धर्म के नाम पर इनका ध्यान है सर, और किसी पढ़ाई में इनका कोई ध्यान नहीं। मैडम, कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, वो नेताओं को कोट किया है कि भाई नेताओं की छत तो इतनी मतलब 3-3, 4-4 मंजिल है, और जहाँ बच्चे एजुकेशन लेने जाते हैं उनकी छत टपक रही हैं, चुचा रही हैं और गिर रही हैं, और आपने देखा वीडियो है, कितना बड़ा हादसा हुआ बच्चों को। देखो जरा, ये उनकी छतें कमजोर है, जो कल के भविष्य तुम्हारे, कल के भावी नागरिक हैं जो तुम्हारे देश को संभालेंगे हैं, उनकी छतें तो स्कूलों की इतनी कमजोर बनाई हुई है, छत टूट रही है और बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर। उनको ऐसा खाना दिया जा रहा है जो अल्पाहार दिया जाता है, उनको ऐसा गंदा खाना दिया जाता है कि वो खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उनको विषाक्त हो जाते हैं। पानी है टंकियों के अंदर, लोग धर्म के नाम पर इतने बढ़े हुए हैं कि अभी मैंने सुना था कि एक स्कूल में प्रधानाचार्य मुस्लिम था और उसका ट्रांसफ़र कराने के लिए उन्होंने टंकी में जहर डाल दिया। अब वो प्रधानाचार्य थोड़ी पिएगा, वो तो वो पानी लेकर आया हुआ, पानी कौन पिएंगे, बच्चे पिएंगे। तो क्या मकसद है? बिना सोचे समझे अज्ञानता के वसीले, ये मूर्खता के वसीले ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन मैडम, एक वीडियो और वायरल हो रही है, एक माँ, गरीब माँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है, वो कहती है सर हमारे बच्चे का एडमिशन कर लो। करे पढ़ के कहाँ जाओगे भाई, तुम्हें गुलामी करनी है तो तुम वैसे भी गुलामी कर लोगे। मतलब इस तरीके से पेरेंट्सों को टॉर्चर कर रहा है वो टीचर। ऐसा है, इनके ऊपर लगाम नहीं कसी जा रही ना, इनके ऊपर प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप ये है कि वो अंदर से उसके कान में ये भले कह देंगे कि तुम मत लो इनका दाखिला, क्या करेंगे ये पढ़ता, मगर वो उसको वो नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे उसके पेरेंट्स को या उसकी माँ को नहीं देंगे सुरक्षा कि भाई हाँ तुमने सही कहा, क्यों नहीं ले रहे इस बच्चे का दाखिला है। तो अगर हमारे देश के बच्चे हैं आगे चल के, अब ये देखो आपके जो हमारे देश में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो पढ़ लिख कर विदेशों में क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है वहाँ पर, है पढ़ते यहाँ पर, यहाँ नहीं। अगर तुम यही सुविधाएं दो उनको, पैसा अच्छा दो, उनको नौकरियाँ दो, तो वहाँ क्यों जाए? वो तरक्की क्यों कर रहे हैं विदेश में? शारदा सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लक्ष्मी जी की पूजा भारत के अंदर होती है, लेकिन लक्ष्मी जी पाई जाती है जापान, ताइवान, कोरिया के अंदर। वो मालदार देश हैं। शिक्षा की जननी को सरस्वती बताया जाता है, लेकिन सरस्वती मिलती है ताइवान, जापान, कोरिया के अंदर। अच्छे अच्छे मालदार लोग हैं, लेकिन मैडम अभी भी भारत तो गाय के मूत्र और गाय के गोबर में मस्त है। ये जो है सब आडम्बर है, ये भ्रम पैदा करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको ये फैलाते हैं। ये चाहते हैं कि जो अमीर है, जिनके पास पैसा, वो और अधिक अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है
वो गरीब होता जा रहा है, वो नीचे चलता जा रहा है। उसको दबे कुचले लोग हैं जो उनको उठाने का इनका कोई मकसद नहीं है। उनको पता है ना कि हमारी गुलामी, हमारे मुल्कों को तो सिर्फ मैडम विदेशों की बात करते हैं, और मैंने एक वीडियो देख रहा था और बताया जाता है कि मात्र एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन उसको स्कूल तक छोड़ के आती है और स्कूल से लेके आती है, मात्र एक बच्ची के लिए। और यहाँ तो स्कूल के अंदर 100 बच्चे जब स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फालतू का जो खर्च है ना, बेफिजूल का जो है वो किया जा रहा है। वो शिक्षा पर कोई भी खर्च नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों पर कर रहे हैं, धर्म पर बहुत खर्च कर रहे हैं, अपना दिखावे पर कर रहे हैं। और एक दूसरे से बैसाबासी, जातिवाद और इनमें छुआछूत, इनमें लगे पड़े हैं। ये किसी तरह उनको नीचे दिखाया जाए। ये जो 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे एक क्लास में होने चाहिए, उसका भी ले किस बात का? अरे 50 नहीं, तुम्हारे पास इतनी कमी पड़ी है कि सरकार हमारी इतनी भीख मांग रही है कि वो इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर चाहे तो इधर उधर से पैसा बचा कर और फालतू का खर्च ना करके शिक्षा पर खर्च कर सकते। मैडम कई जगह देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स और बच्चे रोडों पर आ गए हैं कि भाई हमारे स्कूल बंद मत करो, कि हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हम कैसे पैदल भेजेंगे? पैदल भेजेंगे और उसके बावजूद भी वो सेफ नहीं है। लड़कियाँ कहाँ सेफ है? जरा से घर से दूर बाहर निकलते हैं तो वो अनसेफ हो जाती है, उनका अपहरण हो जाता है, रेप हो जाती है। और वो इतनी दूर दूर जाएंगी, क्या सेफ है वो? कौन करेंगे इस बात? ये बच्चियाँ सेफ होकर वहाँ पर जाएंगी, उनके साथ कुछ भी हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो सब नहीं है, सब उनकी चाल है। मैं तो मैडम क्या करना होगा जो गरीब पेरेंट्स हैं, गरीब जो लोग हैं और जो गरीब बच्चे हैं जिनको स्कूल की बहुत ज़रूरत है, तो आप जैसे शिक्षिका हैं तो क्या मतलब आप उनको संदेश देना चाहती हैं? संदेश में इनको यही दूँगी, जो आलतू फालतू का खर्चा है जो इन गरीबों पर वो जरूर खर्च करते हैं, जैसे कांवड़ वगैरह जाते हैं, ये इन पर इतना खर्च करते हैं बिना मतलब में। कहीं वो वैष्णो देवी जा रहे, कहीं साउथ जा रहे, कहीं कहीं जो ये धर्म के नाम पर जो फिजूल खर्ची हो रही है वो शिक्षा पर होनी चाहिए सारी। उनके स्कूल बनवाए जाए, उनको सुविधा दी जाए, कम से कम एक अच्छे पानी की सुविधा जो खाने पीने के देते हैं, एक उसकी बनावट, स्कूल की बनावट सही। उसमें ऐसा नहीं है कि छत गिरने वाली हो, 5 साल बाद छत गिर जाएगी तो बच्चा तो प्राइमरी पास करके नहीं जाएगा, जब तक उसकी छत गिर जाएगी। घर में तो वो बेचारे झोंपड़ी में रहती हैं, कम से कम स्कूल में कुछ समय के लिए तो वो ठीक ठाक रह लेते हैं, अपने को सेफ मानते हैं। अच्छी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाए। अभी जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया था तो वो अच्छा सिस्टम चल रहा था, मगर जो लालची सरकार है, जो आडम्बर वाली सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, उनको ये मंजूर नहीं हुआ कि गरीबों के लिए, हेल्थ के लिए और शिक्षा के लिए कुछ किया जाए। वो सही चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करके वो सरकार हेल्थ और शिक्षा को ठीक किया जाए। एक गरीब आदमी की बस यही मांग होती है कि सिर पर छत हो और एजुकेशन शिक्षा हो और खान पान अच्छा हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। उसे धन दौलत इकट्ठी नहीं करनी है। अब जब स्कूल बंद होने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? क्योंकि सरकार से आपकी सीधी लड़ाई है, और सरकार से सीधी लड़ाई क्या है? क्योंकि जब वोट आता है, वोट डालने की बात आती है, जब आप हिंदू मुस्लिम में बट जाते हो, लेकिन आज आपको शिक्षा बचानी है। अगर शिक्षा बचानी है तो आपको रोडों पर आना पड़ेगा, अपने बच्चों को लेकर रोडों पर आना पड़ेगा। मैं वीडियो काफ़ी सारी देखी हैं कि जो स्कूल जो हैं अपने गांव से, अपने घरों से 8-8, 10-10 किलोमीटर हैं, जंगल के रास्ते हैं, बच्ची कैसे जाएंगे? आज बच्ची जो है भीड़ भड़का में सुरक्षित नहीं है तो वहाँ इतनी दूर कैसे जाएंगी? तो आप लोगों को सोचना होगा कि हमें स्कूल कैसे बचाने, और आपने तो आंदोलन करना सीखा है और आंदोलन से ही आपको सारी चीज़ें मिली हैं। अगर आप सोते रहे और आपने आंखें नहीं खुली तो ये जो आपके हाथ में जो शिक्षा थी वो शिक्षा आपके हाथ से जाने वाली है। क्योंकि जो कुछ मिला आपको शिक्षा से मिला। जिस तरीके से शारदा सिंह ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, लेकिन जब आपके हाथ से शिक्षा चली जाएगी ना आप धाड़ोगे ना बोलोगे, क्योंकि आप तो आपके ऊपर बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है। आप अपनी बात किससे कहेंगे? लेकिन कहेंगे जब आंदोलन करेंगे, आप इकट्ठित रहेंगे। सारी चीज़ों को आपको सोचना होगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचा है। बाबा साहब का भी जो नाम लेते हैं पढ़े लिखे लोग, उन्हें बाबा साहब का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो दिया था आपको वो आपके पास अब कुछ नहीं है। जो था वो आपने इस्तेमाल कर लिया, आप बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। बाबा साहब ने शिक्षा दी थी, नौकरी दी थी, रोजगार दिए थे और आपको रहने सहने के लिए अच्छा दिया था मकान, लेकिन आज आने वाली पीढ़ी है उसको आप कुछ दे के नहीं जा रहे, इसलिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपको
संगठित रहना पड़ेगा और आपको के शिक्षा नाम पर जो आडंबर है, जैसे कांवड़ ले जाते हैं या धर्म के नाम पर जो पूजा पाठ ये दिखाते हैं कि भाई चलो दूल्हे को वहाँ मंदिर ले जाओ और वहाँ उनका अपमान होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। अपने बाबा साहब की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति को कुछ अपने घर की दूरी पर रखो, वहाँ दर्शन कराओ उनको और आगे बढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर में जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कांवड़ लेके जाने की। तुम्हारे बिना कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो रह जाएगा। ये सब तुम्हें डराने के लिए, बीच खेलने के लिए सारे साधन बना रखे हैं। तुम जब तक नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे और तरक्की नहीं करोगे। आपको ये न्यूज कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। फिर नए सब्जेक्ट के साथ फिर बुद्धिजीवी से हम मुलाकात कराएंगे।